नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 15वें टी20 मैच के बारे में, जो कि कोलकाता और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ईडन गार्डन। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसी स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसी ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ईशान किशन, मिलेंगे डिकॉक, मिलेंगे और साथ में आपको कार्लसन खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है कार्लसन है, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशान किशन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में वही बात करें डिकॉक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से कार्लसन को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी अगर कोलकाता सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो डिकॉक को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अनिकेत वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वर्मा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर हैदराबाद सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो वर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रहाने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रहाने को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रघुवंशी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रघुवंशी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर कोलकाता सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो रघुवंशी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रिंकू सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मनीष पांडे के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी ध्यान रहे ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिखेंगे, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें।
वही बात करें मनोहर, मनोहर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें अय्यर, अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी हो सके सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सुनील नारायण। सुनील नारायण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नारायण को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें नीतीश रेड्डी, नीतीश रेड्डी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रसल, रसल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं रसल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें मोइन अली, मोइन अली के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मुल्डर, मुल्डर के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही खेलते हुए दिखेंगे, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे पैट कमिंग, पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पैट कमिंग को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें वरुण, वरुण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वरुण को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें हर्षल पटेल, हर्षल पटेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हर्षल पटेल को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हर्षल पटेल को ड्रॉप करके अभिषेक, ईशान किशन या फिर डिकॉक को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हर्षित राणा, हर्षित राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है,
उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हर्षित राणा को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जिसान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं जिसान को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी ध्यान रहे अगर हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप हर्षल पटेल या फिर जिसान में से किसी एक को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अरोड़ा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें शामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर हर्षित राणा को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुनील नारायण मिलेंगे, ट्रेविस हेड मिलेंगे और साथ में आपको कार्लसन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप वर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं, रहाणे को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में अब वरुण को सेकंड इनिंग में जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।